हाय गाइस, मैं हूं सौम्या और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूज वारे एनर्जी से। वारे एनर्जी का कल लिस्टिंग था और लिस्टिंग के बाद कल भी स्टॉक में एक ऑफसाइड रैली देखने के लिए मिला था एंड आज भी 5% का तेजी इसमें देखने के लिए मिला है और जंप उनके स्ट्रॉन्ग आईपीओ लिस्टिंग के बाद आया है और जिसमें कंपनी ने 70% की शानदार शुरुआत की थी। वारे एनर्जी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का प्लान बना रहा है और 2024 में कंपनी ने 69% का रेवेन्यू ग्रोथ भी रिपोर्ट किया है, जो इसका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और परफॉर्मेंस से भी इन्वेस्टर में काफी कॉन्फिडेंस नजर आया है, जो कि आज इसके स्टॉक के ऊपर देखने के लिए मिला है। इसी के साथ अगर हम टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स के बात करें तो इसका आज Q2 रिजल्ट आने वाला था और Q2 रिजल्ट के बाद इसमें 1.7% की तेजी देखा गया है, जो कि इसका प्राइस 1000 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में कुछ भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। इसमें 2% गिरा है और ये गिरकर 157 करोड़ के आसपास हुआ है। लेकिन रेवेन्यू में 2% का इंक्रीज हुआ है, साथ ही ईबिटा में 10% का ग्रोथ भी हुआ है, जिससे मार्जिन पर 8.2% तक इंप्रूव भी देखने के लिए हमें मिला है। कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और अगले क्वार्टर में इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बात करें तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने कोरिया की पोस्को ग्रुप के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें दोनों कंपनीज इंडिया में स्टील, बैटरी मटेरियल्स और रिन्यूएबल एनर्जी में साथ मिलकर काम करेंगे। इस पार्टनरशिप का मेन फोकस इंडिया में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का एस्टेब्लिश करना है, जिसका इनिशियल कैपेसिटी 5 मिलियन टन्स पर एनम होगा। अगर ये बनता हुआ हमें नजर आता है तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में भी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसी के साथ हम दिवाली के कुछ पिक्स के बारे में बात करें तो दिवाली पे ब्रोकरेज फार्म ने रियल एस्टेट, ऑटो और आईटी सेक्टर से कुछ प्रॉमिसिंग स्टॉक पिक किए हैं, जो कि इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। और इस स्टॉक में पहला आता है पोजीशन सिस्टम, जो कि एंजल वन ने प्रोवाइड किया है और इसका टारगेट 7040 दिया है, जो कि अपसाइड 24% की मूवमेंट दे सकता है। और इसके साथ अगर हम निपन लाइफ इंडिया के एसेट मैनेजमेंट के बात करें तो इसको भी एंजल वन ने प्रोवाइड किया है और इसका टारगेट भी 820 के आसपास रखा गया है, जो कि आने वाले टाइम में 21% से भी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ और एक स्टॉक मैक्रोटेक डेवलपर्स है, जो कि एसबीआई सिक्योरिटीज ने प्रोवाइड किया है और इसका जो टारगेट है वो 1400 के आसपास रखा गया है, जो कि आने वाले टाइम में 26% से भी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। और इसी के साथ अगर हम कोल इंडिया को देखें तो कोल इंडिया को भी एसबीआई सिक्योरिटीज ने रिकमेंड किया है और इसका टारगेट प्राइस 593 या फिर 600 के आसपास रखा गया है, जो कि आने वाले टाइम में 34% का ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर इसी के साथ हम केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी को प्रभुदास लीलाधर ने प्रोवाइड किए हैं, जिसका टारगेट आने वाले टाइम में 2500 रखा गया है और इस स्टॉक में आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है। इसी के साथ हम लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जो कि टाटा मोटर्स है। इस स्टॉक को भी प्रभुदास लीलाधर ने ही प्रोवाइड किए हैं। इसका जो टारगेट है वो आने वाले टाइम में 1200 से 1300 रुपए के आसपास है, जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी दे सकता है। अब चलते हैं अदानी पोर्ट्स की तरफ। अदानी पोर्ट्स में भी आज Q2 का रिजल्ट सामने आया है, जिसमें 40% की शानदार मूवमेंट एंड ग्रोथ देखा गया है, जिसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2445 करोड़ पर पहुंच गया, जो कि पिछले साल 748 था एंड इस साल कहीं ज्यादा इसका प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बना है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक अपने राडार पे भी रह सकता है। इसी के साथ अगर हम स्विगी को लेकर चले तो स्विगी ने अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट को आरओसी के साथ फाइल कर दिया है और इसका जो आईपीओ है वो 6 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अपने प्राइस बैंड अपर एंड पर 390 पर शेयर सेट किया है और लगभग 11700 करोड़ राइज करने का टारगेट रखा है और ये आईपीओ को लेकर इन्वेस्टर के बीच काफी एंटिसिपेशन बना रहा है। अगर इसी के साथ हम और एक स्टॉक की बात करें, जो कि एक दिन में 66,92,535% का रिटर्न दिया है, क्या ये पॉसिबल है? यस, आज स्टॉक मार्केट में ऐसा ही एक स्टॉक देखने के लिए मिला और ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसमें आज एमआरएफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंपनी के शेयर 3.53 से सीधा 2,36,250 तक पहुंच गया और इसके साथ कंपनी का शेयर 3 रुपए से लेकर सीधा 2,36,250 तक पहुंच गया है।
अब इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक ये बन गया है और इसी के साथ एमआरएफ को भी वो पीछे छोड़ गया। अगर हम इसी के साथ क्लोजिंग बेल की बात करें तो क्लोजिंग बेल में सेंसेक्स में आज एक वोलेटाइल सेशन था जिसमें 364 पॉइंट्स के बाद मार्केट बंद हुआ है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 24,450 के ऊपर ही सेटल हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा खासा तेजी हमें देखने के लिए मिला जिसपे 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट भी देखने के लिए मिला है। और इसी के साथ अगर हम स्टेट बैंक इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक इंडिया ने 5% तक का भी रैली हमें देखा गया है और ये 832 पर बंद हुआ है। और इसी के साथ जबकि टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने भी 4% की गिरावट आज देखा गया है और इसका क्लोजिंग 842 के आसपास ही रहा है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम रहते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।